इंडिया की कोई कंपनी या हमारी पॉलिसी अरे चेयर दे दीजिए। इतनी पॉलिसीज हमारी फेल हो गई हैं कि हम कोई कंपनी उसके समकक्ष नहीं खड़ा कर सकते हैं उसके कि उसी के बराबर काम करे। जो हमारा कस्टमर है उसको ऐसी पॉलिसीज ला के दीजिए ना, ताकि वो अपनी चॉइस चेंज करे। वो आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, बिजनेस पढ़ा होगा, बिजनेस पॉलिसी में स्ट्रैटेजीज यही होती हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय लिया आपने। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भारतीय कंपनी जो स्वदेशी हो वो अमेज़ॉन कंपनियों से मुकाबला कर सके, ऐसी व्यवस्था हम लोग लाएं। प्रयास भी कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को बढ़ाएं और निश्चित रूप से कई बड़ी, इसके लिए देखिए अमेज़ॉन का मुकाबला बड़ी कंपनी कर पाएगी। मैं सोचूं कि संदीप बंसल कुछ लाख रुपए लगा के एक कंपनी खड़ी कर लें और कहें कि हम व्यापार मॉडल के जरिए इसको चला ले जाएंगे, हम कुछ दूर तक जा पाएंगे। अमेज़ॉन जैसी जो भारत की अर्थव्यवस्था की कई गुना टर्नओवर करती हो, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे देखा जाए अगर तो ओयो जो होटल है जी, इसको चेन इसकी मतलब एक चेन है होटल की, सॉरी, इसको जिसने लाया वो बहुत छोटा ही व्यक्ति था जी, उसके दिमाग की उपज थी, पैसा नहीं था उसके जी। पास। तो क्या व्यापारी सब पैसा लेके ही मार्केट में नहीं उतरते, व्यापारी अपना दिमाग लेके उतरता है। क्या कोई व्यापारी ऐसा आएगा जो एक बड़ी लाइन खींच देगा इस लाइन के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से बिना प्रोडक्ट के काम करेंगे जी, आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाना ही पड़ेगा। व्यापार का ये उसूल है। आप बहुत दिन तक बिना प्रोडक्ट के नहीं चल पाएंगे। थोड़े दिन आप नुकसान अगर मान लीजिए सह भी लेते हैं, फाइनली आपको प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ओयो चेन जो है, ओयो कंपनी है जो पहले जैसे चली अब वैसे नहीं चल रही। जिन होटलों को उन्होंने बुकिंग दी, जिन होटलों की बुकिंग हुई, उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। लोगों ने अब ओयो का नाम हटाना शुरू कर दिया। पहले हर होटल ने ओयो का नाम लगाना शुरू कर दिया था जब कोरोना काल चल रहा था, क्योंकि 2 साल उनके पास काम ही नहीं था। उनको लगा चलो जो भी है ओयो की शरण में चले जाओ। लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि ओयो पेमेंट नहीं कर रही, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलता। अगर वो सही कंपनी सही ढंग से काम नहीं करेगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो अमेज़ॉन ने तो अपना सामान कुछ बेचा नहीं, अमेज़ॉन ने तो सिर्फ सर्विस अमेज़ॉन के पास पैसा है। अमेज़ॉन तो अभी चारा डाल रही है। अगर उसको हिंदी भाषा में हम लोग कहें, अपने देश की भाषा में, वो तो अभी चारा डाल रही है देश की जनता को कि आप 130 करोड़ आओ, हमारे चारे को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। हम 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार करोड़ का नुकसान सह लेंगे। वो इतनी बड़ी कंपनी है। 8,000 करोड़ तो मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने 2 साल में कमीशन दिए। अपने जो नियम कानून बनाने वाले वकील हैं उनको 8,000 करोड़ कमीशन दिए। यहाँ तो टर्नओवर होती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ वो माल्या लेके भागा, उसके पीछे हमारी पूरी सरकार लगी हुई है। अच्छा, जैसे जियो ने किया था कि 1 साल फ्री इंटरनेट, फ्री जो है पूरा निःशुल्क सुविधा दी थी, क्या ये चीज वैसे ही है? मेरी बात का उदाहरण आपने खुद दे दिया जी। उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। जियो ने आज सबके पास, मेरे पास भी, आपके पास जी, आपको जोड़ा। ये उसका ये एक बिजनेस टैक्टिस है, ये ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज टैक्टिस है। मैंने कहा उन्होंने पूरे देश को जोड़ लिया। आज हर हिंदुस्तानी जो मोबाइल रखता है उसके पास कहीं ना कहीं जियो का सिम कार्ड होगा, और सिम कार्ड अगर उसको चलाना है तो वो उसको पैसा दे। जब तक उन्होंने फ्री देना था तब तक फ्री दे दिया। अरे फ्री इतने दिन दे दिया, आप इसी में खुश रहिए कि साहब कुछ तो दिन हमें फ्री दिया। कब तक कोई फ्री बांटेगा? ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई अब तुम फ्री दो। उसने ये नहीं कहा था कि मैं जब तक कंपनी चलाऊंगा तब तक फ्री दूंगा। ये तो आप समझते हैं ना कि उसने एक टैक्टिस के तहत आपको जोड़ा। एक मेरी जो रिलायंस के बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उसने बताया कि हमारे पास देश का सबसे बड़ा डाटा है। मतलब हमारे हिंदुस्तान के लगभग 60 करोड़ लोग जी उस कंपनी के अंदर इनरोल्ड हैं कि उनके हाथ में जो मोबाइल चला रहे हैं। इसमें किसान बहुत सारा है, बच्चा है, मजदूर है, या ऐसा वर्ग है जो मोबाइल नहीं चलाता। लेकिन आधी आबादी आपकी लगभग जियो के पास पहुंच गई है। इतनी बड़ी संख्या है। नहीं तो अब आज की तारीख में वही जो बात आपने कही, यही काम अमेज़ॉन कर रही है। आप हर दूसरे मोबाइल पर, दूसरा क्या मैं तो कह रहा हूँ, हर पहले मोबाइल पे, मेरे जैसा छोड़ के, इनका छोड़ के, इनका छोड़ के, क्योंकि हम लोग ऑफिस बेरर हैं, हम लोग पदाधिकारी, हम लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। हर तीसरे मोबाइल पर आपको अमेज़ॉन कंपनी आपके मोबाइल पे होगी जरूर जी। क्योंकि वो ऑफर्स इतने अच्छे देती है ना, कार्ड्स लगाने के लिए देती है। देश की कीमत पर ऑफर थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे? ऑफर दे रही है। ये अभियान अभी मैंने नहीं शुरू किया, ये नेक्स्ट कड़ी में यही शुरू होगा कि पहले ये जानो तो सही क्या कर रही है कंपनी। ये कंपनी आपको आपके देश से भी अलग कर रही है। अभी मैंने ये शब्द नहीं बोले,
एपिसोड का विषय। सच्चाई ये है कि ये आपको आपके देश से अलग करेगी, आपको आपके देश के खिलाफ ले जाएगी। ये कहेगी जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, मैं तुम्हें 2000 और 3000 का फायदा देने जा रही हूँ। ये अगला चरण होगा। क्या पहले चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे राज्य किया उसको पढ़िएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बांट दिया हिंदुस्तान को, जाति में, धर्म में, छोटे बड़े में, आपस में लड़वा दिया, जी जी और राज्य कर लिया। तो इस हिसाब से तो आप कहना चाहते हैं कि ये कंपनी देश को निकम्मा भी बना रही है, निकम्मा भी बना रही है, आप ले लीजिए, निकम्मा भी बना रही है। ये कंपनी देश के खुदरा व्यापार को समाप्त भी कर रही है। ये कंपनी देश का जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा भी जमा रही है। क्या जैसे मोदी जी ने चाइना के प्रोडक्ट्स बैन किए हैं इंडिया में, क्या आप चाहते हैं कि ये भी बैन हो जाए? देखिए इसके पीछे बड़ा एक विषय ये है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संस्था है जो पूरे विश्व की है। जी। उसका एक बंधन होता है, उसका एक अनुबंध होता है, हाँ। जो सभी देशों को साइन करना पड़ता है। उसमें हमारे देश के भी हस्ताक्षर हैं कि हम WTO के जो कानून नियम है उसकी शर्तों को मानेंगे। लेकिन अगर उन शर्तों का कोई देश उल्लंघन करेगा या कोई कंपनी उल्लंघन करेगी तो हम उसको बैन कर सकते हैं। मुझे लगता है जो विषय आपने लिया उसी विषय पर अब भारत सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि ये जो अमेजॉन कंपनी है ये उन नियमों कानूनों का उल्लंघन कर रही है जो WTO के हैं। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि ऐसी कंपनियों पर बैन लगाए। नहीं तो ये ग्राहकों को जो है कुछ फायदा भी दे रही है, क्वालिटी भी दे रही है, रेट भी कम देती है। जी देखिए बात तो वही, मैं बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ रहा है। वो व्यापारी क्यों नहीं कर सकता? व्यापारी भी अगर वो व्यापारी करेगा तो इसलिए नहीं कर लोग वहाँ सकता, व्यापारी से व्यापारी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसको आपके मुंह को खून लगाना है। ये आपको जान के सस्ता देगी, ये अपना नुकसान सह करके आपको सस्ता देगी कि साल भर 2 साल कितने दिन हमारा मुकाबला ये कपड़े वाले करेंगे और ये कंप्यूटर वाले करेंगे और ये मोबाइल वाले करेंगे, कितने दिन करेंगे भाई? ये 1 लाख का नुकसान सह कर सकते, ये 10 लाख का सह सकते हैं, आप 1 करोड़ का सह सकते हैं, कोई 20 करोड़ का सह सकता है। वो कंपनी 2 लाख करोड़ का नुकसान सह कर सकती है, कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? दुकान जब बंद होगी तो मुकाबला करने की स्थिति में कहाँ रहेगी? नहीं तो जो व्यापारी ज्यादातर जैसे चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई हो वो आप व्यापारी सोचिए कि एक आदमी 50 करोड़ लोगों के लिए सामान खरीद रहा है और एक आदमी 50 लाख लोगों के लिए सामान खरीदेगा, किसकी खरीद सस्ती होगी? उसको ज्यादा सस्ता मिलेगा। नहीं तो और दूसरी व्यापारी बात, व्यापारी देखिए- भी तो माल वहीं से खरीदते हैं, माल से खरीदते हैं फिर दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे जो बड़ा खेल क्या है? बड़ा खेल ये है कि उस कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसका कोई दफ्तर और कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। अभी अगर हम 3 दिन उसके दफ्तर के बाहर धरना देना शुरू कर दें या दफ्तर के बाहर बैठ जाएं, दफ्तर बंद हो जाएगा उसका। दफ्तर नहीं, गोदाम। उसने तो हमारे आपके जैसे लोगों ने गोदाम किराए पे ले रखे हैं। माल तो आप ही का बेच रही है, लेकिन ब्रांड व्यापारी नाम को अपना। उनका माल खरीदना है, व्यापारी भी तो माल वहीं से खरीदते बेचते हैं। पिछली वाली मीटिंग में लिखा था राजेश गुप्ता जी ने हाँ कि वो जो कम एक्सपायरी होती है उसका माल वो सबको ये भी अभी आप लोगों को ये जो हमारा ग्राहक है वो अभी ये नहीं जानता कि आप अपना प्रोडक्ट देखिएगा, उसमें वो तुरंत एक्सपायर होने वाली आइटम आपको मिल रही होगी कि आप स्वदेशी भी हो सकता है। इसमें मुझे लगता है आपने समय तो ठीक चुना लेकिन थोड़ा देर से चुना, क्योंकि जब तक शायद आपकी अंतिम पंचायत हो, आपने कहा फर्स्ट वीक जनवरी, जी जी तब तक शायद आचार संहिता पिछली बार को देखते हुए लग जाए और सरकार को एक स्टैंडर्ड बहाना मिल जाए कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते। उस पर आप क्या करेंगे? ये इस विषय पर मैं ये आपकी जानकारी में दे दूं कि हम लोगों ने जो पहली पंचायत लगाई थी लखनऊ में, उसमें आप ही के मीडिया के माध्यम से जो खबरें छपी, उस खबर को मैंने ट्विटर पर डाला था, उसको प्रधानमंत्री जी ने नोटिस किया और उनका एक जवाब आया मेरे पास। अगर आप ट्विटर पे आप साथी हो या सोशल मीडिया पे हो तो उन्होंने कहा कि ये विषय आपका हमारे संज्ञान में है और एक मन की बात कार्यक्रम जो अभी आखिरी या किसी में भी हो सकता है वो आ जाए विषय, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको शामिल करेंगे, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला, और ये विषय आपका हमारे संज्ञान में है। तो हमारे लिए ये एक बेहतर वो है, उन्होंने हमें टैग किया ट्विटर पर, संदीप बंसल जो हमारा अकाउंट है उसी पर, कि ये विषय जो आपने उठाया है उसको हमने संज्ञान में ले लिया। उनके स्टाफ ने, मोदी जी ने खैर क्या किया होगा, जो उनका ऑफिस है उसने उसको संज्ञान में लिया, हाँ प्रोटोकॉल में। और हमें देखिए उसके बाद से मुझे लगता है शायद उसी पिछले महीने के बाद से एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल पर थोड़ा जरा ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। भी आप देख रहे होंगे स्वदेशी मेला भी यहाँ लखनऊ में अपने राजधानी में लगा है, स्वदेशी जागरण मंच भी थोड़ा सक्रिय हुआ। अब जो भी चैनल उनके चले हों, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ असर इसका आ रहा है। आप मेहनत करिए, इस पे आ जाएगा। जी निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इस सर्दी में भी आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। जी नहीं, ये सच्चाई है। देखिए बहुत से लोग अपने लिए काम करते हैं, बहुत से लोग परिवार के लिए काम करते हैं,
अब बहुत से लोग नाम के लिए काम करते हैं, बहुत से लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अगर आप हम लोगों को जानते हैं और इस संगठन को जानते हैं तो इनमें से शायद किसी भी विषय पर आप उंगली नहीं उठा के कह सकते कि हाँ, अगर आप राम प्रकाश जी के समय से हमको जानते हैं, मिनी मुख्यमंत्री टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर और सारे अखबार छापते थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया छापता था कि मिनी मुख्यमंत्री संदीप बंसल है, कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कौन कहाँ का डीएम होगा, ये संदीप बंसल तय कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं तय करता था, लेकिन मैं नहीं तय करता था, मैं आज भी बताऊं, लोगों को मुगालता होगा तो होगा। कई लोगों का कहना था कि भाई बहुत बड़े बड़े काम संदीप बंसल जी ने कर लिए और हजारों करोड़ रुपए इधर उधर कर लिया, एक भी रुपए का, लेकिन कोई भी 21 साल हो गया, आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई बेईमानी की या किसी का कोई काम करा करके, किसी की मदद करके उसके एवज में उससे पैसा ले लिया हो। मेरी यही क्रेडिबिलिटी और हमारे संगठन की यही क्रेडिबिलिटी। हमारे जितने भी साथी हैं उनको कोई यूं उंगली नहीं उठा के कह सकता कि साहब ये दलाली का काम कर रहा है या ये गलत काम कर रहा है। तो हम लोग इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है अगर हम कोई विषय लेते हैं तो इसको सरकार गंभीरता से लेती है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये विषय लिया है तो निश्चित रूप से इसको लेना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन वाला विषय ये बहुत गंभीर है। मैं यूं मानिए कि करबद्ध प्रार्थना आप सबसे करूंगा कि इसको बहुत गंभीरता से, बड़ी मुश्किल से हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, फिर ना हो कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि अमेजॉन कंपनी कहे कि नाउ वी, हम लीड करेंगे हिंदुस्तान को, तुम नहीं करो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अंग्रेज ने शासन के रूप में बदल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज को समाधि हमारी पूरी वो, अब ये कहे कि अमेरिका शासन करेगा तुम्हारे देश पे, ये स्थिति बनेगी और बनेगी क्योंकि दुकानें बंद हो रही हैं। आप समझते हो कि जिसके पास कुछ नहीं है वो तो नई दुकान खोलेगा मोहल्ले मोहल्ले या कहीं पर भी दुकान, पैसा जो भी उसकी कमाई पिता माता चाचा नाना की हो, लेकिन जो परंपरागत व्यापारी है जो दुकान चला रहा था वो बंद कर रहा है दुकान, वो कहाँ तक सब अपने आप को जिंदा रख पाएगा जब उसकी बिक्री नहीं है, जब ग्राहक नहीं है दुकान पर, कहाँ जिंदा रखे। ये बड़ा गंभीर विषय है और आपको मुझे लगता है थोड़ा इसको और समझना भी चाहिए। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, तमाम प्रेस और अलग अलग देश और दुनिया की और तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24। लाइक सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।